पनडुब्बा लिया था कि इस साल अपने जन्मदिन पर वह कुछ बड़ों वाला काम करेगा। मोहन ने प्लान बनाया था कि वह स्कूल से आएगा, मम्मी पापा के साथ खाना खाएगा और सबसे सोने के बाद अपने पापा की अलमारी से बीड़ी निकालेगा और एक प्लास्टिक की बोतल में उसकी थोड़ी सी विस्की डालकर अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। बहुत दिमाग लगाने के बाद मोहन को आइडिया आया कि वह अपनी पार्टी किसी ऐसी जगह करेगा जहां उसे कोई नहीं देख सकता था और गांव के पास वाले तालाब से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती थी। उस तालाब के पास रात के समय कोई नहीं जाता था, लेकिन गांव के लोग कहते थे कि 10 साल पहले एक लड़के की उसकी तालाब में पनडुब्बा के हाथों मौत हो गई थी। पनडुब्बा के बारे में मोहन ने कई चीजें सुनी थी। कोई कहा था कि पनडुब्बा इस तालाब में रहने वाले एक राक्षस था, तो कोई कहता था कि अगर उस तालाब के पास कोई जाता है तो कोई जानवर जैसे चीज से पानी के अंदर खींच लेती है। पर मोहन इस सब बातों पर नहीं मानता था। उसे लगता था कि बस बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां थी। फाइनली मोहन का जन्मदिन आ गया और वह अपने प्लान के मुताबिक पहली बार इतनी रात में घर से निकलकर उस तालाब के पास जा रहा था। रास्ते में एकदम अंधेरा और गहरी शांति थी। मोहन अपने फोन की टॉर्च ऑन कर खेतों के बीच जा रहा था, जहां उसे बस अपने कदमों और झिंगुरों की आवाजें आ रही थी। तभी उसे अपने सामने वह तालाब दिखा। मोहन के अलावा वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उस तालाब पर सन्नाटा छाया हुआ था। मोहन को थोड़ा डर तो लगा, पर उसने अपने डर को अपने अंदर समेट और तालाब के किनारे बैठ गया। वे नहीं चाहता था कि उसे कोई भी वहां देख ले, इसलिए उसने अपने फोन की टॉर्च भी ऑफ कर दी। हर तरफ केवल अंधेरा था, बस चांद की रोशनी थी जो उस तालाब पर पड़कर आसपास फैल रही थी। तालाब के पानी की शांति के साथ दूर दूर तक बस झिंगुरों की ही आवाजें आ रही थी। मोहन ने बड़े ही आराम से प्लास्टिक की बोतल खोली और विस्की का पहला घूंट लिया और तभी उस तालाब की शांति में एक हलचल हुई। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि कोई तालाब का मेढक या मछली होंगी, तो उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अब अपनी जेब से एक बीड़ी और माचिस का डब्बा निकाला। उसने बीड़ी अपने मुंह में रखी और जैसे ही अपने माचिस जलाए, उस आग की रोशनी में उसे अपने पास कुछ दिखा। उसने माचिस की लौ को साइड में किया, पर अब वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह सब उसके मन का डर है, तो उसने विस्की एक और घूंट लिया, फिर आंख बंद कर और वहीं लेट कर बीड़ी पीने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि ठीक उसके मुंह के पास कोई है, जिसकी सांसें मोहन के चेहरे पर आ रही थी। मोहन ने आंखें खोली तो उसे दो चमकती नीली आंखें दिखी, जिसे देखकर वह घबरा उठा। वे डर के मारे झटपटा आया तो वह नीले आंखें उससे थोड़ा पीछा हो गए। मोहन घबराहट के मारे वहां से उठा और अपनी टॉर्च जलाकर उसने देखा कि उसके बगल में एक बहुत ही अजीब सी जीव बैठा था, जिसका पूरा शरीर काई से भरा हुआ था। उसके हाथ और पैर दोनों उल्टे थे, ना बेहद बड़ी और लंबी, बड़ी बड़ी बाहें और दो हाथ जैसे रक्त दांत थे। वो मोहन से एक धीमी पर साफ आवाज में बीड़ी और शराब मांग रही थी और अपनी बड़ी भयानक आंखों से उसे घूरते हुए अपने बेहद ही नुकीले नाखून वाले हाथ मोहन की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही मोहन ने उसे अपने पास आते देखा, उसका खून गर्म हो गया, लेकिन उसे समझ आ गया था कि वे पनडुब्बी ही है, जिसके बारे में सभी गांव वालों बात करते थे और गांव वालों के अनुसार पनडुब्बी उसकी को भी डुबाने से पहले उसे तंबाकू या शराब ही मांगता है और मोहन के पास दोनों थे। पनडुब्बी फिर से अपनी धीमी आवाज में बोला और मोहन से बीड़ी और शराब मांगने लगा। वो धीरे धीरे अपने नुकीले हाथ मोहन के चेहरे के
बेहद करीब आ गया। मोहन, जिसके हाथ में बीड़ी और दूसरी हाथ में शराब थी, वे सुन पड़ गया और उसके पसीने छूटने लगे। पनडुब्बा अब धीरे धीरे उससे बीड़ी और शराब मांगते हुए उसके और पास आ रहा था। वे बस इससे एक सांस ही दूरी पर था कि तभी मोहन ने वहां से भागने की कोशिश की, पर पनडुब्बा ने उसे पकड़ लिया और उसे लेकर तालाब के अंदर कूद गया। मोहन को आखिरी चीज जो महसूस हुई वह यह थी कि पनडुब्बा उसे तालाब के सबसे गहरे हिस्से में ले जा रहा है और उसकी सांसें धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगले सुबह मोहन के घर से गायब होने की वजह से उसके पूरे परिवार गांव वालों के साथ मिलकर मोहन को जगह जगह ढूंढ, पर वह कहीं नहीं मिला। फिर वह सब हिम्मत करके तालाब के पास गया तो उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे एक प्लास्टिक बोतल, बस एक आधी भूजी हुई बीड़ी पड़ी थी और उसी तालाब के बीचों बीच एक लाश तैर रही थी, जिसके मुंह, आंख और नाक सब लाल थे, गंदे कई से भरे हुए थे। वे लाश और किसी की नहीं बल्कि मोहन की ही थी। मोहन की लाश को देखकर उसके यकीन हो गया कि उसका यह हाल और किसी ने नहीं बल्कि पनडुब्बा ने ही किया था। बिहार में कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग पनडुब्बा के भूत से डरते हैं। अक्सर जो इंसान तालाब में डूबकर मर जाता है उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वह पनडुब्बा बन जाता है। कहते हैं कि वह तालाब या नदी के किनारे वाले हर तंबाकू या शराब पीने वाले इंसान से अपनी शराब और तंबाकू की तलब पूरी करने की मांग करता है और फिर उसकी इंसान को पकड़कर पानी में डुबाकर जान मार देता है। ऐसे ही एक पानी का राक्षस यानी वाटर डीमन जापान में भी पाया जाता है, जिसे वह के लोग कप्पा कहते हैं।